अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें इशाल ने भेजी है। वो बताती है कि हम जब अपने नए घर में शिफ्ट हुए तो वहाँ पर अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती थी। ख़ास तौर पर हमारे घर की छत पर इतनी भयानक चीज़ मुझे नज़र आई जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए। कहानी का आगाज़ करती हूँ। वो कहती है, मेरा नाम इशाल है। ये वाक़या 4 साल पहले मेरे साथ पेश आया था। हम एक गैर आबाद सोसाइटी में अपना घर बनवा कर शिफ्ट हुए थे। हमें अपने नए घर में शिफ्ट हुए 3.5 माह ही हो चुके थे। हमारी सोसाइटी में बुनियादी सहूलियात ना होने की वजह से यहाँ के ज़्यादातर प्लॉट्स गैर आबाद थे। इसीलिए हमें भी प्लॉट काफ़ी सस्ता मिला था। शौहर ने किराए के घर से जान छुड़ाने का ये मौका गनीमत जाना और कुछ बचत के पैसे लगाकर घर तामीर करवा लिया। ये पूरा इलाका कदरे वैरान ही था और काफ़ी हद तक जंगल का मंजर ही पेश करता था। आसपास कुछ खेत और बागात वगैरह भी थे। गैर आबाद प्लॉट्स पर भी कद्दावर झाड़ियाँ उगी हुई थी, जिसकी कटाई और सफाई से इंतज़ामिया बिल्कुल गाफिल थी। इसी वजह से हशरातुल अर्ज़ की बहुतात होने के साथ साथ रात को लोमड़ी और चमगादड़ों की आवाज़ें भी लगातार आती रहती थी। ख़ासकर चांदनी रातों में ये आवाज़ें और भी ज़्यादा बढ़ जाती, जिससे बच्चे भी खौफज़दा रहते थे। हम चूँकि गर्मियों के दिनों में यहाँ शिफ्ट हुए थे, इसलिए शुरू दिन से ही छत पर सोते थे। मगरिब के बाद से बड़ी छोटी चमगादड़ें आसमान पर मंडलाना शुरू कर देती थी। अब तो हम इन चीज़ों के आदी हो चुके थे। वो भी गर्मियों की ऐसी ही रात थी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं जल्दी अपने बेटे को लेकर छत पर सोने की गर्ज से लेट गई। आज कुत्तों के रोने की आवाज़ें पूरे इलाके में गूंज रही थी, जिससे सोने में और भी दुश्वारी हो रही थी। बेटा तो कुछ देर में सो गया, मगर मैं करवटें लेती रही। सर में शदीद दर्द और बेचैनी की वजह से नींद नाम को नहीं थी। मैं उठकर छत पर ही टहलने लगी। हमारी सोसाइटी के 3 तरफ खेत थे और रात को हर तरफ तारीकी का राज होता, इसलिए अगर हल्की सी भी रोशनी होती तो वो दूर से ही साफ दिखाई दे जाती। मुझे छत पर टहलते हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मेरी नज़र सामने चारे के खेत पर पड़ी। वहाँ कोई मध्यम सी लो जल रही थी और कुत्तों के रोने की आवाज़ें भी आ रही थी। रात के कोई 12 बजे का वक्त था। इस वक्त खेत में किसी की मौजूदगी वाकई खौफज़दा कर रही थी, क्योंकि निजी ज़मीन होने की वजह से वहाँ कोई भी गैर मुतल्लका शख्स दाखिल नहीं हो सकता था। इतने में घर के पास से ही भारी भरकम कदमों के दौड़ने की आवाज़ आई। मैंने फ़ौरन शौहर को जगाया और चेक करने का कहा। वो भी उकताए हुए नींद से जागे। क्या बात है, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही? उन्होंने कहा कि मेरे सर में शदीद दर्द है और मुझे नींद नहीं आ रही। आप ज़रा जाके चेक करें। बाहर इस वक्त कोई भाग सकता है और किसी के भारी भरकम कदमों की आवाज़ आई है, जिसकी वजह से मैं जाग गई हूँ। चूँकि बराबर वाले प्लॉट्स भी वैरान थे, इसलिए वो भी देखने की गर्ज से बुड़बुड़ाते हुए उठ खड़े हुए, मगर अंधेरे में कुछ नज़र ना आया और कोई आवाज़ ना आई और वो सो गए। वो मुझे सर दर्द की गोली खाने की तलकीन करके वापस सो गए। मैं अमूमन गोली खाने से परहेज़ करती थी, मगर लगता था दर्द ऐसे नहीं जाएगा, इसीलिए गोली खाकर लेट गई। दर्द में अफाका हुआ तो कुछ ही देर में आंख लग गई। न जाने कितना वक्त गुजरा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाजुओं पर कोई वज़न रखा है। मैं इस वक्त सीधी करवट लेटी थी। बेटा भी मेरे पहलू में सो रहा था। मेरी हल्की सी आंख खुली तो नज़र आया कोई बाजू पर बैठा है। इसके पैर बहुत बड़े थे, मोटी मोटी पैर की उंगलियां और बड़े बड़े नाखून, ऐसे जैसे कोई दियो हेकल जो वजूद मेरे जिस्म पर बैठा है। ऐसे पैर मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। मेरी ज़ुबान से खुद ब खुद ही आयतुल कुर्सी जारी हो गई। मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है।
میری اس وقت بری طرح سے آنکھ نہیں کھلی تھی۔ میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے کہ کبھی کوئی خوف محسوس کروں تو فوراً آیت الکرسی پڑھنے لگ جاتی تھی۔ میں نے بھرپور کوشش کی کہ آنکھ کھل جائے اور ٹھیک سے آیت الکرسی پڑھ سکوں۔ چند سیکنڈ کے بعد وہ پیر غائب ہو گئے۔ میں آنکھ کھلنے کے بعد بھی کچھ دیر تک آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ میرا بیٹا اور شوہر بھی جاگ گئے تھے اور حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر وہ دونوں تو دوبارہ سو گئے، مگر مجھے نیند نہیں آئی۔ بس وہ ہیبت پاؤں ہی میرے ذہن میں گھومتے رہے۔ اتنے بھیانک پاؤں، اتنے بڑے پاؤں کہ چارپائی سے بھی بہت بڑے پاؤں میرے ذہن سے نہیں نکل رہے تھے۔ شوہر کے مطابق سر درد یا پیٹ کی خرابی کی وجہ سے ایسے خواب آتے ہیں، مگر مجھے معلوم ہے میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا۔ کسی کے بیٹھنے کا بوجھ در حقیقت مجھے اپنے بازو پر ابھی تک محسوس ہو رہا تھا، اور میرے بازو میں شدید ترین درد تھا، ایسے جیسے کسی نے میرے بازو کی ہڈی توڑ دی ہو۔ درد تھا کہ جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بہت مشکل سے اپنے بازو کی مالش کی اور اس قابل بنایا کہ ہل جل سکے، اور وہ پاؤں تھے کہ کئی دن تک میرے خواب میں بھی آتے رہے، اور جب بھی میں اوپر چھت پر سونے جاتی تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ پاؤں ابھی آئیں گے اور کوئی میرے بازو پہ رکھ دے گا اور میری سانس نکل جائے گی۔ بس اس وجہ سے میں نے دوبارہ چھت پہ سونا ہی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے میرا جو حال ہوا میں بتا نہیں سکتی۔ کئی دن تک مجھے بخار چڑھا رہا، خوف کے مارے میرا حال برا تھا، لیکن شوہر نے مجھے بہت تسلی دی۔ یہ کہانی بالکل سچی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اگر آپ بھی اپنی کوئی سٹوری مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔